ओके, तो सबसे पहले देखिए जो लिंक्डइन जो है, ठीक है? वो एक अलग-सा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? क्योंकि देखिए लिंक्डइन दिखने में आपका फ़ेसबुक के टाइप का ही है। एक सोशल मीडिया की तरह लगता है, लेकिन वो सोशल मीडिया नहीं है, ठीक है? क्योंकि लिंक्डइन से हम लोग 2 तरीके से उसको लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले लिंक्डइन को समझना होगा कि लिंक्डइन से हम लोग कैसे मतलब काम करेंगे। क्योंकि देखिए, लिंक्डइन सेम टू सेम फेसबुक की तरह भी आप लोग बता सकते हैं क्योंकि फेसबुक के ऊपर हम जैसे ग्रुप प्रमोशंस करते हैं या फिर किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं या फिर किसी को हम क्या बोलते हैं कोई भी पोस्ट डालते हैं, तो सिमिलर बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक ओनली फॉर जॉब सर्च के लिए यूज़ होता है मतलब किसी को हायर करने के लिए और किसी को अगर जॉब सर्च करना है, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी अगर उसको चाहिए, ठीक है? या फिर आप किसी को अपॉर्च्युनिटी दे रहे हो, ठीक है? तो इसी हिसाब से लिंक्डइन को हम लोग यूज़ करते हैं, अपॉर्च्युनिटी गिवर एंड अपॉर्च्युनिटी सीकर। तो ये 2 टाइप से ही हम लोग लिंक्डइन को बेसिकली यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन को हम लोग जब काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं जो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे अगर आप काम करते हो तो आपको बहुत ही क्वालिटी लीड मिलता है। क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर सारे के सारे ऐसे फ़ेसबुक में जैसे हम लोग ग्रुप प्रमोशंस करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे बहुत सारे मतलब आलतू-फालतू लोग भी आ जाते हैं, ठीक है? किसी को कुछ पता ही नहीं है, ठीक है? तो मतलब ऐसे बहुत खराब लीड भी आते हैं फ़ेसबुक से, क्वालिटी लीड भी आते हैं लेकिन मिक्स होके आते हैं। लेकिन लिंक्डइन पे क्या है कि लिंक्डइन पे आपको एक टाइप का क्वालिटी लीड मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी एक मतलब सिस्टम को जानते हैं या फिर ऑनलाइन बिज़नेस क्या होता है या फिर इसी तरीके से काम कैसे मतलब आज की डेट में होते हैं, तो ये सारी चीज़ उनको थोड़ा-बहुत पता है, ठीक है? एक ओपन माइंडेड का लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं, जो ऑलरेडी नया-नया चीज़ सीखना चाहते हैं, नया-नया स्किल सीखना चाहते हैं, ठीक है? तो ये सारे लोग वहाँ पे आपको मिलते हैं। तो सबसे पहले लिंक्डइन को हम लोग को सेटअप करना पड़ेगा, जैसे फ़ेसबुक के अंदर मैंने दिखाया था कि फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है, ठीक है? उसके बाद आपको वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना होता है, उसके बाद ग्रुप प्रमोशंस वगैरह जो कुछ भी काम है हम लोग करेंगे। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा स्क्रीन को शेयर करूँगा। स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। हुँ, 1 सेकंड। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? गाइज़ मेरा स्क्रीन विज़िबल है क्या? थोड़ा एक बार चैट पे बता दो। ओके, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आप लोग सेम फ़ेसबुक की तरह इसको समझो। जैसे फ़ेसबुक में हम क्या बोले थे कि आपको कवर पिक्चर लगाना होगा, एक अच्छे से प्रोफ़ाइल पिक्चर लगाना होगा, ठीक है? आपको बायो डालना होगा, ठीक है? बाकी जो आपका जो नॉर्मल आपका इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे फ़िल करना होगा। तो सेम बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है, सिमिलर सभी चीज़ें हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो। लेकिन थोड़ा-सा डिफरेंट है, टेक्निकली थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए अगर आपके आपके लिंक्डइन के ऊपर प्रोफ़ाइल है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है, तो सबसे पहले आपको कैसे आपको उसको सेटअप करना है, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं आपको वो नहीं दिखा रहा हूँ कि कैसे उसको साइन अप वगैरह करते हैं, ठीक है? कैसे क्रिएट करते हैं अकाउंट, क्रिएट करना बहुत ईज़ी है, आप अपना मेल आईडी और फ़ोन नंबर ज़्यादा बेटर होगा कि मेल आईडी देके आप इसको क्रिएट करो, अकाउंट को क्रिएट करो, सबसे बेटर होगा। वो नॉर्मल चीज़ें हैं।
आप थोड़ा-सा यूट्यूब करके देख लेना, ठीक है? वो आपको बेसिक चीज़ है, वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ होता है प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करना, प्रोफ़ाइल को सेटअप करना, ठीक है? वो वहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जैसे मैंने बोला था, एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल पिक्चर आपको लगाना होगा, ठीक है? प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल पिक्चर मतलब यहाँ पे फ़ेसबुक पे आप जो लगा रहे हो, मैं आपको वो भी नहीं सजेस्ट नहीं करूँगा। यहाँ पे आप पूरा डिफरेंट मतलब एकदम प्रोफ़ेशनल लगना चाहिए, ठीक है? एकदम पूरा एक प्रोफ़ेशनल प्रोफ़ाइल पिक्चर आप यहाँ पे लगाओ, ठीक है? उसके बाद जो आपका पीछे में आप देख रहे हो जो कवर पिक्चर है, कवर फ़ोटो है, ठीक है? वो आप यहाँ पे इसको क्रिएट करके आप यहाँ पे लगाओ। आप यहाँ पे कवर पिक्चर के जगह आप अपना खुद का क्या बोलते हैं आप अपना बैनर भी यूज़ कर सकते हो। वो काइंड ऑफ आपका कवर पिक्चर ही हो गया, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं आपको 1-2 और प्रोफ़ाइल अगर मैं दिखाऊँगा यहाँ पे जैसे एक प्रोफ़ाइल हो गया, देखिए, ऐसे भी आप कवर पिक्चर लगा सकते हो, ठीक है? क्रिएट योर पार्ट टाइम इनकम मतलब कोई भी जगह आपको मिस नहीं करना है। प्रोफ़ाइल के अंदर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। आपको सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पे फ़िल करना है। बहुत मतलब ये सारे चीज़ नहीं होता है, इसके लिए ही प्रोफ़ाइल के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम फ़ेस करते हो आप लोग। प्रोफ़ाइल बैन हो जाता है क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोफ़ाइल के अंदर नहीं होता है, ठीक है? तो यही सारी चीज़ आपको सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ है, ये आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जैसे फ़ेसबुक के अंदर था, वो आपका था बायो आपको एक लिखना था। यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायो नहीं बोलते इसको, इसको हेडलाइन बोला जाता है। यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मैनेजर, एफिलिएट मार्केटर, हेल्प टू पीपल मेक मनी ऑनलाइन ये जो मेरा लिखा हुआ है, ये मेरा हेडलाइन है। मतलब बायो है, ठीक है? तो आप इसको आप देखोगे, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे देखो हेडलाइन मेरा लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा आपको एक हेडलाइन लिखना है। मतलब फ़ेसबुक की तरह अगर मैं उसके हिसाब से उसको मिला के अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक एक आपका बायो आपको यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक बायो मेंशन करो कि आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो। जो फ़ेसबुक के अंदर आप मेंशन किए हो बायो के अंदर वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेम चीज़ आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? जैसे आप लिख सकते हो कि हेल्प टू पीपल मेक मनी ऑनलाइन या फिर टर्न टू योर सोशल मीडिया प्रोफाइल इंटू ए एटीएम मशीन तो आप ऐसे लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रिएटिविटी की बात करना। ये जो आपका पैसे की बात हो गया, मतलब मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है? ये जो सारे वर्ड है ना, इसको आप ज़्यादा अवॉइड करोगे तो बेटर होगा। यहाँ पे थोड़ा स्किल टाइप का बात करना, क्योंकि यहाँ पे आप अपना स्किल आप यहाँ पे मेंशन करो क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी स्किल है, तभी जाके आप किसी को अपॉर्च्युनिटी दे सकते हो या फिर किसी से अपॉर्च्युनिटी ले सकते हो। सिंपल चीज़ है। तो आप यहाँ पे स्किल के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना। ठीक है? जैसे देखो ये सोशल मीडिया मैनेजर एक स्किल है, एफिलिएट मार्केटर ये भी एक स्किल है, हेल्प टू पीपल मेक मनी ऑनलाइन मैंने लास्ट में लिखा। तो आप ऐसे फर्स्ट में आप लिखो कि आप लिख सकते हो कि एफिलिएट मार्केटर या फिर आप ऐसे लिखो कि अम, जैसे मैंने बोला टर्न टू योर सोशल मीडिया इनटू एटीएम मशीन ये भी आप लिख सकते हो। तो थोड़ा इधर-उधर करके आप थोड़ा चैट जीपीटी को यूज़ करना, ठीक है? चैट जीपीटी में जाके आप अगर अगर आप लिखोगे इसके बारे में तो आपको वहाँ पे बहुत सारे आपको वर्ड आपको आपको सेंटेंस आपको सजेस्ट करेगा, ओके? तो ये आपको सबसे पहले करना होगा प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद ऐड सेक्शंस के अंदर जाके अब अपना एजुकेशन पोजीशन आप यहाँ पे पोजीशन का मतलब होता है कि आप जो भी कंपनी में हो, ठीक है? क्योंकि आप लिंक्डइन जब प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आपको दिखाएगा आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब पर्सन हो, ठीक है? कोई भी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, तो आप वहाँ पे वो कंपनी का नाम आप मेंशन कर सकते हो। अभी आप नया प्रोफाइल अगर बनाओगे, तो आप यहाँ पे आई डिजिटलप्रेन्योर का नाम
सभी लोग एक साथ मेंशन मत करना, सभी लोग क्योंकि ये प्रॉब्लम सभी लोग करते हैं कि सर मैं तो आई डिजिटल प्रीमियम में काम करता हूँ और तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग करते हैं, हाउसवाइफ और स्टूडेंट लोग, ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। मैं आपको एक सजेस्ट करूँगा, अगर आप हाउसवाइफ हो, तो आप दे सकते हो आई डिजिटल प्रेन्योर का नाम आप दे सकते हो, ठीक है? लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना अगर आपने ज़िंदगी में कोई भी कंपनी या फिर किसी भी ऑफ़िस में आपने जॉब किए थे, तो उसका नाम यहाँ पे मेंशन करो। सपोज़ मान लो कि आप आईटी सेक्टर में थे, आप टीसीएस में थे, ठीक है? तो आप टीसीएस का नाम यहाँ पे मेंशन करो। आप सपोज़ मान लो आप सेल्स एंड मार्केटिंग में कोई भी कंपनी में थे, ठीक है? तो आप उसका नाम मेंशन करो। ठीक है? तो इससे क्या होता है कि आप वो फ़ील्ड के रिलेटेड जितने भी सारे लोग हैं, उस कंपनी या फिर उस फ़ील्ड से रिलेटेड जितने भी लोग हैं ना, वो आपको यहाँ पे सजेस्ट में आते हैं, ठीक है? वो मैं आपको दिखाऊँगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होता है कि आपको प्रोफ़ाइल भी ज़्यादा बैंड नहीं होता है, ठीक है? अगर सभी लोग एक साथ में वही मैं आई डिजिटलप्रेन्योर में काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है? एफ़िलिएट मार्केटर हूँ, तो ये जो चीज़ मेंशन करने से ही ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफ़ाइल बैन हो जाता है। ठीक है? तो ये चीज़ गलती मत करना। ओके, नेक्स्ट आपका ऐड सर्विसेज़ सर्विसेज़ में आप ऐड कर सकते हो, आप जो भी सर्विसेज़ आप मतलब सर्विसेज़ का मतलब होता है कि आपके पास जो स्किल्स है, उस स्किल्स के ऊपर बेस करके आप कौन-सा सर्विस आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो ये सर्विसेज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऐड करियर ब्रेक का मतलब होता है कि आप सपोज़ मान लो कि 2015 में आप एक कंपनी में जॉब करते थे, उसके बाद आप दूसरे कोई कंपनी में 2 साल के बाद आपने गया नया जॉइन किया, उसके बाद आफ्टर उसके बाद फिर एक कंपनी आपने चेंज किया। तो ये जो आपका करियर ब्रेक हो रहा है और वहाँ से आप पहले आप एक पोज़ीशन में थे, उसके बाद आप दूसरे कंपनी में जब आपने जॉइन किया तो वहाँ पे आपको एक पोज़ीशन मिला। मतलब आपका जो लाइफ़ का जो ग्रोथ है, जो करियर में जो ब्रेक हो रहा है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप ऐड स्किल्स के अंदर आप बहुत सारी चीज़ मेंशन कर सकते हो। ऐड स्किल्स के अंदर आपके अंदर जो-जो स्किल्स आपको आते हैं। नॉर्मली हम लोग 2-3 स्किल 4 स्किल हम यहाँ पे मेंशन कर ही सकते हैं। सेल्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, यहाँ पे देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं अभी। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। आपका एडवर्टाइज़मेंट हो गया, ठीक है? ये चीज़ 3, 4, 5 आप स्किल यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है? उसके बाद आप रिकमेंडेड पे आपको यहाँ पे ऐड फीचर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अभी ऐड फीचर्ड का मतलब होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर हम लोग हाइलाइट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे फीचर्ड करना बोलते हैं। सपोज़ मान लो अभी देखो आप ना इसके ऊपर स्टोरी लगाने का भाई ऑप्शन आ चुका है, ठीक है? यहाँ पे आप ऐड फ़ेम करोगे, ठीक है? सॉरी आप यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको स्टोरी लगाने का भी ऑप्शन देता है। अभी क्या है कि आपको यहाँ पे अगर कुछ चीज़ आपको फीचर करके रखना है मतलब हाइलाइट के अंदर आपको ऐड करके रखना है। अब डायरेक्ट स्टोरी से आप यहाँ पे नहीं कर सकते हो। यहाँ पे जो ऐड बटन दिख रहा है प्लस आइकन जो यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना सपोज़ मान लो कि आपने 50,000 या फिर कोई भी नंबर ऑफ आपने पैसा कमाया आई डिजिटलप्रेन्योर से। तो वो डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट या फिर उस वीडियो को आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो। आप अपना इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आप आई डिजिटलप्रेन्योर का ऑफिशियल जो आपका ये है वेबसाइट का लिंक है, आप वो यहाँ पे मेंशन करके रख सकते हो। 2-3 चीज़ आप यहाँ पे हाइलाइट में मेंशन करके रख सकते हो, फीचर करके रख सकते हो। ताकि कोई भी पर्सन अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर आके विज़िट करते हैं, तो उसको डायरेक्ट पता चल जाएगा आप क्या करते हो या फिर वो उस चीज़ के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगा। उसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, ऐड लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। एडिशनल में और कुछ उतना कुछ ख़ास चीज़ नहीं है, ठीक है? और कुछ करने का भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका पूरा कंप्लीट प्रोफ़ाइल आपका बन जाएगा, पूरा के पूरा एकदम आपका पूरा
जो भी इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए था, ठीक है? वो उसको पूरा के पूरा मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोफ़ाइल के अंदर काम करना स्टार्ट करोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना माय नेटवर्क के अंदर जाओगे, ठीक है? माय नेटवर्क के अंदर जाने के बाद आप जिस फ़ील्ड से थे, जैसे आप अगर आईटी में थे, आप सेल्स में थे या फिर किसी और जॉब में थे, जो भी कैटेगरी वाइज़ जॉब होता है, उस फ़ील्ड से रिलेटेड आपके पास लोग ऐसे आपको सजेस्ट में आएगा। यहाँ पे देखो मेरे सामने जो लोग आ रहे हैं, ठीक है? कंटेंट क्रिएटर हो गया, ठीक है? आपका यहाँ पे ह्यूमन एचआर कंपनी का एचआर रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है? एग्ज़ीक्यूटिव हो गया, यहाँ पे देखो ये भी एक एचआर है, ये कोई कंपनी का एक ओनर है शायद। यहाँ पे देखो एक डेवलपर आ गया, ठीक है? डेटा इंजीनियर आ गया। तो आप यहाँ पे जो भी फ़ील्ड से आप यहाँ पे अपन में कंपनी का नेम जो आप दोगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखो ये एक एक्टर है, देखो, इसका प्रोफ़ाइल देखो ये एक एक्टर है। एक्टर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़। तो यहाँ पे तरह के लोग आपको यहाँ पे सजेस्ट में आएगा। तो जो लोग आपके माय नेटवर्क के अंदर सजेस्ट में आ रहा है, तो वो सारे लोगों को आपको यहाँ पे कनेक्शन रिक्वेस्ट आपको सेंड कर देना है। आपका नया प्रोफ़ाइल अगर है, तो आपको वो सारे लोगों को एक-एक करके आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है। ठीक है? जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसे-ऐसे करके आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है। सिंपल आपको नॉर्मली उन लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है। अभी कनेक्शन रिक्वेस्ट आप एक साथ में ऐसे भी मत करो कि आप एक दिन में 50 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दोगे। अभी-अभी प्रोफाइल बनाया और उसके बाद आपने 50 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट आपने सेंड कर दिया। ऐसे भी मत करो क्योंकि ऐसे आप करोगे तो आपका प्रोफाइल भी आपके मतलब बैन होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो आप ऐसे मत करो। आप वही 3, 4, 5 मैक्सिमम 10 करके आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो क्योंकि आप जितना धीरे-धीरे, स्लोली-स्लोली आप स्टार्ट करोगे, उतना ज़्यादा आपका प्रोफ़ाइल धीरे-धीरे आपका और भी एक्टिव होता चला जाएगा। क्योंकि अगर आपके प्रोफ़ाइल का जो आपका ये है, आप नया प्रोफ़ाइल स्टार्ट करके आपने सपोज़ मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दिया, तो इसके एल्गोरिदम को भी लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो वो आपको तुरंत मतलब एक्शन ब्लॉक कर देगा। ठीक है? तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो धीरे-धीरे करो, सबसे भी ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसे करके आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। ये आपका तो हो गया नॉर्मल, जो आपका माय नेटवर्क के अंदर आ रहा है। अभी आपको जो मेन चीज़ें हैं, जिन लोगों को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट फ्रेंड नहीं, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है, तो मेन चीज़ें जो है, यहाँ पे आप सर्च बार के अंदर आओगे, यहाँ पे आप लिखोगे जॉब सीकर, ठीक है? क्योंकि जॉब सीकर, अपॉर्च्युनिटी सीकर, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी, मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, मैं एक कीवर्ड देके मैं दिखाता हूँ। जॉब सीकर, अभी जॉब सीकर लिख के आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पे पीपल्स के अंदर आप आओगे। यहाँ पे देखो जो लोग ये लोग ऑलरेडी जॉब ढूँढ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इन इन लोगों को अपॉर्च्युनिटी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे देखो इसका प्रोफाइल के अंदर लिखा है जॉब सीकर, इमीडिएट जॉइनर, मतलब उसको अगर कोई भी जॉब मिलेगा तो वो इमीडिएट जॉइन करना चाहते हैं। ठीक है? तो ऐसे लोगों को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करना है, ठीक है? ये देखो कनेक्शन रिक्वेस्ट आप ऐसे करके लोगों को आप सेंड करो, ओके? आपको लिंक्डइन यहाँ पे खुद ही आपको यहाँ पे सजेस्ट करेगा, जो लोग हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके प्रोफाइल के अंदर होगा ना, तो अगर आप कोई भी प्रमोशनल पोस्ट वगैरह डालोगे, तो उसमें क्या होगा कि वो लोग अभी यहाँ पे थोड़ा फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री कनेक्शन को चूज़ करते हैं। अब फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री कनेक्शन को चूज़ करके आप यहाँ पे लोकेशन पे इंडिया सिलेक्ट कर लो। ओनली इंडियंस जो लोग हैं, तो आप यहाँ पे नीचे देखो बहुत सारे लोग आपके सामने आ जाएँगे। यहाँ पे देखो। अभी फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री के अंदर इतना ही लोग हैं, दिखा रहा है, जॉब सीकर के अंदर।
अगर मैं यहाँ पे दूसरे कीवर्ड डालता हूँ, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्च्युनिटी, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ और फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और इंडिया मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है। यहाँ पे देखो कितने सारे लोग आ रहा है। तो ये सारे लोगों को आप कनेक्शन रिक्वेस्ट आप सेंड करो। ऐसा करके आप लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो। तो ये लोग अगर आपके प्रोफाइल के अंदर आपके साथ कनेक्ट हो गया, तो आगे चल के जो भी आप प्रमोशनल पोस्ट वगैरह डालोगे, ठीक है? तो वो आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो पाएँगे और उनके प्रोफाइल पे जो लोग हैं, वो अगर आपके पोस्ट को शेयर करते, ठीक है? तो उनके प्रोफाइल पे जो लोग हैं, उसको भी दिखेगा, ज़्यादा एक्सपैंड करेगा। तो ये तो सिर्फ हो गया 2 कीवर्ड देके मैंने दिखाया, वर्क फ्रॉम होम दिखाया और जॉब सीकर दिखाया। अभी आपको और भी कीवर्ड देके आप सर्च कर सकते हो। जॉब सीकर हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, रिमोट जॉब हो गया, ठीक है? आप यहाँ पे कोई स्टेट का नाम डाल लो, ठीक है? यहाँ पे सपोज़ दिल्ली, डेली जॉब्स। आप यहाँ पे सर्च करो, देखो ये लोग दिल्ली से हैं, तो आपके प्रोफाइल के साथ आप इनको कनेक्ट कर लो, कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर लो। तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, तो कीवर्ड देके आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? जहाँ पे आपको बहुत सारे नया-नया लोग मिल जाएगा, ठीक है? जो आपके साथ अगर कनेक्ट होंगे तो आपके भी प्रोफाइल भी ग्रो होगा और आप भी आगे चल के जो भी पोस्ट वगैरह डालोगे, तो उसके साथ वो भी रिलेट कर पाएँगे। तो ये आपका नेक्स्ट चीज़ हो गया, बेसिक चीज़ है। अभी इसके बाद मैं आता हूँ, आपको यहाँ पे कौन से टाइप का पोस्ट डालना है। ऑलरेडी एक पोस्ट आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं और एक पोस्ट यहाँ पे दिखाता हूँ। प्रमोशनल पोस्ट की जो बात है, यहाँ पे देखो ये पोस्ट मैंने कल ही डाला था। यहाँ पे आप देख सकते हो, नॉर्मल जो पोस्ट है, अभी ये मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने इसको डाला था कि आज से बहुत 2-3 साल पहले लिंक्डइन पे ऐसे हैशटैग यूज़ करके अगर हम कोई भी पोस्ट डालते थे, तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता था। अभी मेरा आया भी था, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, ठीक है? लिंक्डइन पे जो वायरल गया था, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नॉर्मल जो पोस्ट होता था, तो नॉर्मल पोस्ट भी बहुत वायरल जाता था, बस इसको एंगेज करवाना होता था। अगर होगा तो शायद दिखाऊँगा आप लोगों को। डिलीट कर दिया तो नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ, ये वाला था। ये वाला देखो 3 साल पहले मैंने इसको डाला था और यहाँ पे देखो 583 कमेंट है और यहाँ पे अभी व्यू नहीं दिखा रहा है। कितना व्यू गया था, बहुत दिन हो गया। इससे बहुत ज़्यादा मेरे पास लीड आया था, मतलब यहाँ पे तभी उस टाइम हैशटैग वगैरह यूज़ होता था। तो उस टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा लीड आया था, 3 साल पहले, मतलब 2000 के ऊपर मेरे पास लीड आया था, ठीक है? तो इसको ही मैंने थोड़ा 1 दिन पहले इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके मैंने देखा कि अभी वो चीज़ वायरल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है? वही हैशटैग वगैरह यूज़ करके मैं थोड़ा उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने डाला था। अभी जा रहा है, थोड़ा धीरे-धीरे वो वायरल जा रहा है, लीड आ रहा है, ठीक है? तो ऐसे करके नॉर्मल जो पोस्ट है, नॉर्मल मतलब ऐसे नहीं है कि
आप एक नॉर्मल लाइन पे डाल दोगे ऐसे नहीं है। ये यहाँ पे देखो जो मैंने लिखा है ये बहुत एक लॉन्ग लिखा हुआ है। तो ऐसे करके आपको एक स्क्रिप्ट आपको लिखना होगा। नॉर्मल जो बेसिक स्क्रिप्ट है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। अगर आप खुद से अगर आप इसको लिख पाते हो तो खुद से आप लिखो और लिंक्डइन के अंदर आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे तो ज़्यादा एक्टिव आप रहोगे तो आप लोगों की जो पोस्ट आप आ रहा है या फिर आप एंगेजमेंट ग्रुप के अंदर जो लोग आप ऑलरेडी पोस्ट डालते हो तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे लोगों का आइडिया आपको मिल जाएगा। जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ में वहाँ पे एंगेज करने के लिए पोस्ट वगैरह वहाँ पे देते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत सारे कंटेंट का भी आपको आइडिया मिल जाएगा। कौन कैसे कर रहा है, किसका वायरल जा रहा है, क्या करने से वायरल जा रहा है, ये आपको थोड़ा बहुत एनालाइज़ भी करना पड़ेगा। और उसके साथ ये जो आपका नॉर्मल जो आपका पिक्चर वगैरह हो गया, तो ये आप गूगल से मिल जाएगा नॉर्मल। आप खुद से बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। जीपीटी का हेल्प लेके नॉर्मल आप बना सकते हो और नहीं तो आपको गूगल से आपको नॉर्मल अब मिल जाएगा। वर्क फ्रॉम होम लिखोगे तो आपको बहुत सारे पिक्चर आपको मिल जाएगा। ये जो आपका वी आर हायरिंग वगैरह ये जो सारी चीज़ है, ये आपको नॉर्मल मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको सुबह में क्या करना होगा, सबसे पहले सुबह में आपको कंटेंट आपको ये जो आपका एक कंटेंट हो गया, ये कंटेंट को देके आपको लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट डाल के आपको एंगेज करना हो क्योंकि सुबह के टाइम जो 9 बजे हम लोग का ग्रुप ओपन होता है, ठीक है? और रात के टाइम भी एक ग्रुप ओपन होता है। तो जितना आप कोशिश करोगे सुबह मॉर्निंग में आप जितना ज़्यादा पोस्ट डालोगे, पोस्ट डाल के आप ग्रुप के अंदर मतलब व्हाट्सएप के अंदर एंगेजमेंट ग्रुप के अंदर जाके आप एंगेज कर पाओगे, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम सभी लोग ऑफ़िस जाते हैं और हमारे देश में मॉर्निंग के टाइम ही सभी लोग एंगेज होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको वही कंटेंट और वो आपका टेम्पलेट देके आपको वहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट वगैरह आपको डालना है और पोस्ट डाल के आपको उसको एंगेज करना है, ताकि आपके पास लीड आए। लेकिन ये आपको तभी करना है, आप आज प्रोफाइल बनाया, आज कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड किया, आप कल से ये प्रमोशनल पोस्ट वगैरह मत करो। क्योंकि आप प्रमोशनल पोस्ट वगैरह करोगे कल से, तो प्रोफाइल आपका पूरा रेडी नहीं हुआ है। तो मिनिमम आप 3-4 दिन और 1 वीक के बाद मतलब जिस दिन आप प्रोफाइल बना रहे हो, प्रोफाइल बनाने के आफ्टर 7 डेज़ के बाद आप कोई भी प्रमोशनल पोस्ट डालते हो, तो वो सबसे आपके लिए बेटर होता है। क्योंकि आप कनेक्शन भी आपके प्रोफाइल के अंदर एक नंबर ऑफ कनेक्शन भी हो जाएगा, 200-250 कनेक्शन बन जाएगा और आपका प्रोफाइल भी थोड़ा बहुत पुराना हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी प्रमोशनल पोस्ट डालो, तो वो आपके लिए बेटर होगा। अब आज बना के कल से प्रमोशनल पोस्ट वगैरह डालना, ये मत करो क्योंकि ये आप करोगे तो उसमें प्रोफाइल के ऊपर इफ़ेक्ट आता है, तो ऐसा मत करना, ओके? तो उसके बाद और एक चीज़ है, जो यहाँ पे है, बेसिक जो है आपको फ्री जॉब के पोस्ट करने का यहाँ आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। जैसे फ़ेसबुक के अंदर मार्केट प्लेस जैसा होता था, शायद आप लोगों को ट्रेनिंग मिला है, नहीं मिला है तो मैं ले लूँगा। तो ये जो आपका फ्री जॉब पोस्ट करने का है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन लिंक्डइन खुद आपको देते हैं। तो सबसे पहले इसको सेटअप करने के लिए नॉर्मली आप यहाँ पे पोस्ट जॉब के ऊपर आप जाओगे। यहाँ पे आप जो भी आप जॉब का टाइटल दोगे, यहाँ पे सबसे बेटर होगा कि यही वाला आप दो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर या फिर सोशल मीडिया मैनेजर आप ऐसे डालो, एक जॉब का टाइटल दो। उसके बाद उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे स्क्रिप्ट होता है लिखना, आप एआई के थ्रू आप यहाँ पे जॉब का जो डिस्क्रिप्शन होगा, वो खुद ही यहाँ पे लिख के दे देगा। देखो, यहाँ पे नॉर्मल सब कुछ है, आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। और साथ में आप यहाँ पे कुछ स्क्रीनिंग क्वेश्चन आप ऑप्शनल है, आप स्क्रीनिंग क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? जैसे आप ऐड क्वेश्चन के अंदर आप अगर आप कोई भी एक चीज़ में यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के देके मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, एक जॉब है, एक फ्री जॉब है, ठीक है? अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई का मुझे दिखा रहा है।
यहाँ पे अगर मैं कोई भी स्क्रीनिंग क्वेश्चन अगर मैं देता, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाएगा मेरा नाम, मेरा फ़ोन नंबर, मेरा मेल आईडी या फिर मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस, कुछ ना कुछ जो आपको चाहिए, वो आप स्क्रीनिंग क्वेश्चन आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे देखो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। जॉब से रिलेटेड कि क्या-क्या है, नहीं है। देखो सोशल मीडिया मैनेजर, यहाँ पे जॉब लोकेशन वगैरह यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है? क्या करना होगा, सैलरी वगैरह यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये मैनुअल इसने लिखा, ठीक है? मैनुअल ये जो उसने जॉब पोस्ट किया, उसने वो मैनुअल लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअल नहीं लिखा, बस जॉब का मैंने टाइटल दिया और एआई के थ्रू यहाँ पे एक जॉब का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैंने बना लिया। अभी आप इसको खुद से एडिट भी करके आप इसको डाल सकते हो। देखो यहाँ पे डाल सकते हो। एक स्टैंडर्ड आपको दे दिया, बाकी आप यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है? उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, बस आपका यहाँ पे मेल आईडी दिखाएगा और आपके फ़ोटो के ऊपर एक हायरिंग का एक फ्रेम लग जाएगा और आप फ्री जॉब के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जॉब पोस्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है कि आप इसको अगर करते हो, तो आपके पास जो लोग आएगा, आपके मेल पे जो भी लोग आपके प्रोफ़ाइल के ऊपर मतलब आपके इस जॉब के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास एक मेल आएगा, उनका डिटेल्स आएगा, ठीक है? उसका डिटेल्स आने के बाद आपको उसको सामने से कॉल करना होगा, ठीक है? आप अगर वहाँ पे नंबर दे दोगे, अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ पे मेंशन करोगे, वो शायद आपको कर सकते हैं, नहीं तो आपको सामने से उसको कॉल करना होगा। आप सामने से कॉल करके उसको जैसे हम लोग कोल्ड कॉल करते हैं नॉर्मली आई एम दिस साइड, आपने इस पोज़ीशन के लिए आपने अप्लाई किया था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको कॉल किया। तो आप अभी क्या फ्री हो? मैं आपके साथ अभी बात कर सकते हैं? तो वो तो बोलेगा हाँ, मैं फ्री हूँ, आप बताइए। तो उसके साथ ऐसे कोल्ड कॉल करके उसको आपको व्हाट्सएप पे लेके आना होगा, ठीक है? तो कोल्ड कॉल भी कैसे करना है मैं थोड़ा बता देता हूँ। आप उसको कॉल करो, आप बोलो कि आई एम दिस साइड सो आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। और अगर हो सकता है कि थोड़ा इंग्लिश में बात करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि थोड़ा वो बहुत प्रोफेशनल लगता है, ठीक है? आप उसके साथ बात करो कि आपने इस पोज़ीशन के लिए अप्लाई किया तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। तो आप अभी फ्री हो क्या? मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ? तो वो बोलेगा हाँ, मैं फ्री हूँ। ठीक है? तो आप उसको थोड़ा बहुत उसके बारे में पूछो कि आप कहाँ से हो? आप पहले कहाँ जॉब करते थे? अभी क्या करते हो? ठीक है? थोड़ा बहुत उसके साथ थोड़ा नॉर्मल उसके साथ बात करने के बाद आप उसको बोलो कि देखो इस पोज़ीशन के लिए बहुत सारे लोग एक साथ अप्लाई किया है, तो सबसे बेटर होगा यही नंबर पे मेरा व्हाट्सएप है। आप एक काम करो मेरा नंबर सेव करके आप व्हाट्सएप पे आप एक हाय ड्रॉप कर दो, मैं आपको पूरा डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप के अंदर में शेयर कर देता हूँ। नॉर्मल 1 से 2 मिनट के अंदर आप इसके साथ बात करके उसको आप व्हाट्सएप पे लेके आओ, ठीक है? तो ऐसे आपको नॉर्मल उसके साथ कोल्ड कॉल करके उसको लेके आना होगा। तो यहाँ से भी आप एक मतलब क्योंकि ये फ्री जॉब है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, ओके? और बाकी जो आपका रह गया लिंक्डइन के ऊपर, वो है आपका न्यूज़लेटर। अभी न्यूज़लेटर में आपको यहाँ पे फ़ोन से मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि फ़ोन से वो नहीं मतलब ठीक से नहीं होता है। तो इंद्रजीत जो ट्रेनिंग लिया था उस दिन, तो आप देख सकते हो। मैं एक बार ग्रुप में उसको एक बार मेंशन कर दूँगा, डाल दूँगा न्यूज़लेटर कैसे बना के आपको पोस्ट डालना होता है, ठीक है? तो वो उसको आप देख के एक बार आप कर सकते हो, क्योंकि मेरा फ़ोन से वो आप लोगों में नहीं दिखा सकता हूँ, ठीक है? ओके, तो आज के सेशंस बस इतना ही है। बाकी कुछ अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग पूछ सकते हो। कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन या डाउट है और लास्ट में हम लोग एक Q&A कर लेंगे।
अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप लोग एक-एक करके पूछ सकते हो कुछ, अगर क्वेश्चन है तो। हाँ, पूछिए रश्मि जी। हाँ जी सर। हाँ, बोलिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, एक तो इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा देते तो। कल परसों मिल जाएगा। हाँ, कल तक अरेंज करा दीजिए, तो फिर उससे क्या है ना, फिर दोबारा अगर कोई डाउट होता है तो फिर उससे क्लियर हो जाता है थोड़ा सा। अभी आपका कोई डाउट है? कुछ क्वेश्चन है? कुछ समझ में हाँ नहीं आया? सर, हाँ जी, ये जो जो आप कनेक्शन कर रहे थे सर, कनेक्शन में कई कई बार वो प्लस का भी साइन दिखाता है, तो वो प्लस वाले को भी कनेक्ट करना होता है? वो फॉलो करने का ऑप्शन होता है। अच्छा, तो हाँ, हमें फॉलो वाला नहीं करना, हमें हाँ, करना हाँ, होता कर है वो? सकते हो। हुँ, उसको भी कर सकते हैं? ओके, ठीक है सर। और सर, ये जो प्रोफाइल हमने बना रहे हैं, प्रोफाइल पहले मतलब इसका रेडी होना ज्यादा जरूरी है ना, उसके बाद ही हम कनेक्शन वो हाँ, हाँ, रिक्वेस्ट हाँ, हाँ। करेंगे? ठीक है। आप प्रोफ़ाइल को आप सबसे पहले आप बनाओ। आप बना के आप मुझे एक एक बार ना आप बना के मुझे सेंड कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है, आप मुझे एक बार लिंक सेंड कर देना, मैं आपको देख के बता दूँगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन है, ग्रुप में जो पोस्ट आती है, उन सभी पोस्ट पर एंगेज लाइक कमेंट करना है, तभी हमारे पास ज़्यादा रहता है। देखो, रंजना जी क्या है कि आपके जो पोस्ट है, आप जो पोस्ट डाल रहे हो ना, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग एंगेज करेंगे, तभी जाके आपके पोस्ट वायरल जाएँगे। ये नॉर्मल चीज़ है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर वही पोस्ट के ऊपर आके इंटरेस्ट दिखाएँगे, तभी जाके लिंक्डइन का एल्गोरिदम को भी लगेगा कि हाँ, आपका पोस्ट कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं, इसको आगे पुश किया जाए। तो इसके लिए हम लोग मैन्युअली उसको सभी लोग एंगेजमेंट एक ग्रुप बनाया और सभी लोग जाके वहाँ पे एंगेज करते हैं। आप मेरे पोस्ट पे करते हो, मैं आपकी पोस्ट पे करता हूँ, आपके पोस्ट पे कोई और करता है, मेरे पोस्ट पे कोई और करता है, मैं किसी को पोस्ट के ऊपर जाके करता हूँ। बस एक आपका लाइक और कमेंट आपको करना है, नॉर्मल। आपको एक लाइक और कमेंट करना है, बस और कुछ नहीं हो, ठीक है? सर बट ना ग्रुप में सर सभी लोग है ना लाइकिंग जाके सर इंगेज करते ही नहीं है। सर जैसे आज नहीं, मैंने अभी अभी जो पोस्ट डाली है ग्रुप में, वो भी मतलब वो दो हुँ, तीन दिन पहले की है, लेकिन फिर भी लोग है ना इंगेज ही नहीं करते हैं सर जाके। सर एक बार में जैसे 6-7 मतलब इंगेज होता है एक बार में, फिर आधे एक घंटे बात कर सकते हैं। कोई करते ही नहीं है सर सही से, इसलिए लीड भी नहीं आती है। एक टाइम ठीक है, सर अभी तो लीड आप आना एक प्रॉपरली बंद हो गई है, अभी एक टाइम तो 3-4 2-3 ऐसे करके आ जाती है, मतलब एक हफ्ते से तो एक भी लीड नहीं आ रही है। आप एक काम करो, जिस टाइम आप पोस्ट डाले हो ना, उसी टाइम आप लिखो कि मेरे पोस्ट पे कोई भी कमेंट वगैरह ज़्यादा नहीं आ रहा है, मैं सबकी पोस्ट पे कमेंट करता हूँ, ठीक है? आप वहाँ पे लिखो और ओके। जी सर। जिस टाइम आप पोस्ट डाले उसी टाइम आप लिखो, उसके बाद आप देखो अगर नहीं होता है तो मुझे बोलना मैं देखूँगा एक बार। ओके सर, मैं बोलूंगी। सर मैंने आज अभी भी शाम को भी पोस्ट डाला, तब भी बोला इंगेज कर दो, मॉर्निंग में भी डाला था तब भी बोला था इंगेज करो। बट सर मैंने मॉर्निंग की जो पोस्ट है उसमें भी देखा तो एक भी इंगेज नहीं हुए, सेम ये अभी भी। अभी तो मान लीजिए सर अभी डाला है, लेकिन जो मॉर्निंग की पोस्ट डाली थी उसमें भी एक भी इंगेज नहीं हुए। जो पहले थे 25-26 लोग थे, उतने ही थे, एक भी इंगेज नहीं हुए सर। जबकि सर हुँ, जितना मतलब मैं भी करती हूँ सबके इसमें हुँ। लाइक इंगेज, पर यहाँ पे लोग करते ही नहीं है। हाँ, ये एक इश्यू है सभी लोग नहीं करते। ठीक है, आप पोस्ट करते टाइम आप लिखो बाकी मैं देखता हूँ, ठीक है? ओके सर। सर, ये इशू मेरे साथ भी है, मतलब हाँ, एंगेजमेंट पूरा मैं नहीं देखो हो रहा। आप लोग ग्रुप के अंदर लिखो ना कि मेरे पोस्ट के अंदर कोई भी मतलब ज़्यादा एंगेज नहीं आ रहा है, मैं तो सबके पोस्ट पे कर रहा हूँ। तो ये तो गलत चीज़ है ना, ग्रुप के रूल्स के अगेंस्ट आप लोग चल रहे हो।
तब लिखो, कोई बात नहीं है, उसके बाद मैं देखूंगा। ठीक है। और सर लीड क्यों नहीं आ रही है? जैसे मैं तो कंटिन्यू करती हूँ, सिर्फ एक ही दिन लीड आई मेरे पास, उसके बाद एक दिन भी लीड नहीं है। एक वीक हो गया नहीं, मेरे हर पास, एक एक भी दिन लीड लीड नहीं। आएगा ऐसे भी बात नहीं है। ठीक है, आपको पोस्ट करना है, आपको देखना है कि वो पोस्ट वायरल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। आज मैंने पोस्ट डाला, जो मैंने पोस्ट अभी आप लोगों को दिखाई, मेरा खुद का पोस्ट है, मेरे पास कोई लीड नहीं आया। अगर मैं इसको 1-2 दिन तक देखूंगा, अगर वो वायरल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको डिलीट करके नया दोबारा कोई पोस्ट मैं ट्राई करूंगा। सर तो जैसे इंगेज नहीं आता तो हम डिलीट भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो। एक ठीक पोस्ट है। करने के बाद आप 1 से 2 दिन उसको एंगेज करवाओ, एंगेज करवा के देखो आपके पास लीड्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं तो पोस्ट को चेंज करो। ओके सर, ओके सर। हाँ, मतलब एक यही वीक है हो सर गया। कि अभी तक हम लोग मतलब डिलीट नहीं करते थे सर, ना हमको नहीं पता था डिलीट भी करना है, तो अब बिल्कुल सर, मतलब अब अगर 2-3 दिन तक नहीं आता, एंगेजमेंट नहीं होता है, तो फिर उसको डिलीट कर सकते हैं प्रॉपर। आप डिलीट कर सकते हो, कोई बात नहीं है। ओके सर। ओके, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? सर अगर डिलीट नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगा कुछ कि नहीं? कुछ नहीं आएगा, अगर वो पढ़ा प्रॉब्लम ही कुछ हो नहीं। तो प्रॉब्लम तो थोड़ी ना आएगा, आएगा क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा, हम्म। लेकिन आपका अनएथिकल पोस्ट आपके प्रोफाइल पे अगर रहेगा, तो आप दूसरी जो पोस्ट डालोगे, सपोज मान लो कि आज आपने कोई पोस्ट डाला, वो वायरल नहीं हम्म। जा रहा है, और दूसरे दिन आपने नया कोई पोस्ट डाला, लेकिन पिछले वाला हम्म। जो पोस्ट था वो आपको प्रोफाइल पे रह गया, तो वही हाँ। जो पोस्ट है उसके ऊपर भी लोग आ रहे हैं, और यही नया वाला भी आ रहा है। ठीक है, तो उसका एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाएगा कौन से वाले पोस्ट के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा रीच देना चाहिए। तो इससे बेटर होगा कि आप वो अगर वायरल नहीं जा रहा है तो अनएथिकल चीज रख के कुछ फायदा नहीं, उसको डिलीट कर दो, तो अच्छा। प्रोफाइल भी सेफ रहेगा। अगर कुछ हम्म। कारण की वजह से आपके वो पिछले वाले पोस्ट के कारण आपको प्रोफाइल के ऊपर कुछ इफेक्ट आता है, तो उससे बेटर होगा कि आप डिलीट ही कर दो। हम्म। सर एक ये क्वेश्चन चीज और था पता नहीं मेरा। थी हमें कि है ना, डिलीट करना है ऐसे पोस्ट करके, ये पता नहीं था अभी। करो, कोई बात नहीं। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। सर जैसे आपने सेट करना है, और सर मैं जैसे कि हम कितना पोस्ट कर सकते हैं सर एक वीक में? जो सर पोस्ट है उसको डिलीट करने के बाद ही करें, या मतलब वैसे भी कितने पोस्ट कर सकते हैं ऐसे वन कोई वीक में? पर्टिकुलर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, सिंपल चीज है। आप आज ने कोई पोस्ट डाला, 2-3 दिन तक उसको, 2 दिन तक, 3 दिन नहीं, 2 दिन तक उसको एंगेज करवाओ। सुबह में, रात में आप एंगेज करवाओ, देखो आपका वायरल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो उसको डिलीट करके तीसरे दिन आप नया पोस्ट डालो, वही सेम ओके प्रोसेस सर। उसको। ठीक है। ओके सर, ओके सर। और अगर कोई भी पोस्ट अगर वायरल आपका चला जाता है, उसके बाद आपको कोई भी पोस्ट नहीं करना है। अगले जितने दिन तक वो पोस्ट वायरल रहेगा, आप उसको एंगेज करवाते जाओ। ठीक ओके है। सर। बस मतलब हाँ, अगर वायरल जाता तो बस इंगेज कराना है सर? ओनली एंगेज करवाओ, और कोई भी ओके नया सर। पोस्ट मत डालो। ओके सर, तो सर हमसे यही गलती हो रही थी कि जैसे कि इंगेज नहीं होता है पोस्ट में, तो फिर जैसे हम लोग दूसरी पोस्ट करके डाल देते हैं सर, तो यही नहीं पता था। नहीं नहीं, आप डिलीट कर दो। ओके। वायरल का पता कैसे चलता है वायरल होने से? लीड आएगा वायरल। अच्छा, अगर लीड नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वायरल नहीं हुआ है। आपको वहाँ पे दिखाएगा ना, कितना ज्यादा व्यू गया, इंप्रेशन कितना आया, आपको वहाँ पे दिखाएगा। आपको दिखाता है ना वो तो इंप्रेशन कितने का है, 100 गया, 200 गया, 300 गया। सर मेरा तो अभी वीक पूरे 7 डेज में 799 ऐसा कुछ हुआ है। हाँ, वही इंप्रेशन, जब आपको जितना ज्यादा इंप्रेशन होगा, उतना ज्यादा आपको वायरल, मतलब वायरल जा रहा है वो पोस्ट। हाँ, लेकिन लीड नहीं आती सर, वायरल तो हो जाएगा, लीड नहीं आ रही है।
अरे आज जाएगा यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो, करो। सर इम्प्रेशन मीन्स कि मतलब 1967 87 है इम्प्रेशन, तो मतलब वो जिस पे जा रहा है इम्प्रेशन वो हमें रखना है, बाकी डिलीट कर देना है ऐसा। समझा नहीं। जैसे कि इम्प्रेशन आ रहा है कि मैंने एक कुछ पोस्ट किया था, जैसे रेगुलर पोस्ट डालते हैं, तो वो इम्प्रेशन जिस पे ज्यादा आया है वो रखना है, बाकी डिलीट कर देना है ऐसा। हम्म। अच्छा। हाँ 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 हाँ। और रीच्ड, भाई 829 रीच्ड है मेंबर्स, तो वो मतलब 7 डेज में, तो कैसे मतलब पता चले कि लिंक्डइन में इतना होना चाहिए, इम्प्रेशन होना चाहिए और मेंबर्स आपको बस रीच होने चाहिए, कैसे? वायरल जाएगा तो आपको बस लीड ऑटोमेटिकली आएगा। आप वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन करते हो ना हाँ स्क्रिप्ट हाँ। के अंदर, हाँ जी। तो आपके पास तो हम्म। लीड आएगा ना। आप तो खुद ही लीड तो समझ आ रही जाओगे। है। हाँ हाँ हाँ। आप तो खुद ही समझ जाओगे कि अच्छा। आपके पास ज्यादा लीड आ रहा है। हम्म। ज्यादा मतलब आपको वो वही मैसिव फ्लो में लीड आ रहा है, तो उसका मतलब वो वायरल गया है। सिंपल चीज है। हम्म। अगर एक दिन में 50 आया, नेक्स्ट दिन आपका 100 आया, तीसरे दिन कुछ नहीं आया, 1 2 3 4 10 हम्म। 15 आपको दोपहर तक आया, उसके बाद पूरा स्टॉप हो गया, तो मतलब वो पोस्ट के ऊपर और वायरल नहीं जाएगा, वो वहां पे स्टॉप हो गया। सिंपल चीज है। अच्छा। मेरे पास आया है लीड्स, 8 दिन से आ रहा है, एक दो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे, 2 3 कभी ऐसे। ओके। हम्म। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है क्या? ओके, ठीक है, तो फिर आज के सेशन से इतना ही है। कल मैं एक सेशंस मैं लूंगा, ठीक है, मैं टाइम मेंशन करूंगा। अगर लूंगा तो मैं ग्रुप में मेंशन कर दूंगा। और पिछले दिल के लिए सभी लोगों से मैं सॉरी चाहता हूँ, क्योंकि उस दिन मैं थोड़ा एक अलग पोजीशन में था, तो मैं ग्रुप में आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाया लिंक देके, और मैं ट्रेनिंग उसको नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप सभी लोग इंतज़ार किए थे मेरे लिए, तो बहुत बहुत मतलब क्या बोले उसको, मैं अपोलॉजी चाहता हूँ आप लोगों से। नेक्स्ट बार से वैसा नहीं होगा, ठीक है? तो आप लोग कुछ माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? सर आपने तो लेडी ग्रुप में कल ही बोल दिया था सॉरी सर, क्यों आप बार बार नहीं बोल नहीं रहे नहीं, ये हैं? एक कमिटमेंट होता है कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद आप लोग वेट कर रहे हो, मैं नहीं आ रहा हूँ, और मैं ग्रुप में और कुछ बोल भी नहीं पाया, क्योंकि आप लोग तो वेट कर रहे हो ना। सभी का टाइम का वैल्यू होता है, मेरा भी, आपकी सभी का टाइम का एक वैल्यू होता है। तो मेरा एक सिचुएशन ऐसा था, तो जो मैं नहीं कर पाया उस टाइम, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो ओके, चलो नेक्स्ट एक नया सेशंस के अंदर मिलते हैं। अभी लीड जनरेशन, एपी, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम में बहुत सारे चीज हो गया। अभी मैं दूसरे एक टॉपिक के ऊपर ट्रेनिंग लूंगा। वीडियो एडिटिंग हो गया, एआई के ऊपर हो गया, ठीक है, चैट जीपीटी पे ऊपर हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर हो गया। तो ये सारी चीज के ऊपर मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा नया कंटेंट आप लोगों के सामने, नया स्किल्स आपके सामने मैं आपको दिखाने का, ठीक है? तो होपफुली आप लोग को अच्छा लगेगा, आगे चल के आप लोग और नया कुछ सीखोगे, ठीक है? चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट गाइस। और कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, और उसका रिकॉर्डिंग में 1 2 दिन कल के बाद, कल अगर मेरे पास आ जाता है तो मैं कल ही अपलोड कर दूंगा। ओके, चलिए, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।